बहुत तकलीफ होती है दोस्त जब इस बेरोजगार के घर त्यौहार दस्तक देता है, और तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब वो त्यौहार रक्षाबंधन का हो। खाली कलाई खाली जेब, अरे बहन तो खाली कलाई पे राखी बांध भी दे, लेकिन खाली जेब से कैसे निभे त्यौहार। आखिर कब तक हम यूं ही आने वाले त्योहारों से डरते रहेंगे दोस्त? आखिर कब तक हम डरते रहेंगे खर्चों से? अरे करेंगे खर्चे तब ही तो होंगे चर्चे, लेकिन हमेशा ध्यान रहे खर्चे करने का आनंद तब है दोस्त जब वो खर्चे अपनी मेहनत की कमाई से किया जाए। वो तो भला हो उस बहन का जो खाली जेब होने के बावजूद भी इस कलाई को खाली नहीं रहने दी। लेकिन अब बहुत हुआ, अब ये बेरोजगार भाई प्रण लेता है कि आने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार से मेरा जेब खाली नहीं रहेगा, क्योंकि हम मेहनत करूंगा और अपने मेहनत से कमाऊंगा और अपनी बहन को रक्षाबंधन के उपहार दूंगा। वैसे आप कब कर रहे हो प्रण मेरे दोस्त? दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। जी सर, आपका ही स्वागत है सर न्यू मिथिला गोट फार्म पे। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। सर मेरा नाम हुआ मोहम्मद अनस और ये फार्म है आपको मोहल्ला शेर मोहम्मद भीगो दरभंगा। सर ये स्टेट बिहार और ज़िला आपको दरभंगा आ जाएगा। सर आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएं। सर मैंने तो आपको पंजाब से ये इंजीनियरिंग कर रखा है सर, मैकेनिकल फील्ड से। मैकेनिकल फील्ड से इंजीनियरिंग कर रखा है, तो इंजीनियरिंग साफ अलग लाइन है, अब बकरी पालन साफ अलग लाइन है। तो इंजीनियरिंग से आप अपने माइंड को किस तरह से डाइवर्ट किए, कैसे किया बकरी पालन में आप आ गए? जी सर, इंजीनियरिंग करने के बाद जो है सर मैंने 2-3 साल जॉब किया अभी, तो उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो फिर प्लानिंग किया, तो गोट फार्मिंग का प्लानिंग किया, तो अभी तो इसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ सर, जॉब से अच्छा सेटिस्फाइड हूँ। तो जो आपके दोस्त लोग दूसरे कंपनी में बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे होंगे, तो उनका आपके प्रति अब क्या रिएक्शन है आपके इस डिसीजन को लेकर? जी सर, वो लोग का भी वही डिसीजन है, वो लोग भी बोलते हैं हमको भी सिखाओ, हम भी करेंगे सर। वो लोग भी मतलब जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है सर, वो लोग भी मतलब यही गोट फार्मिंग में ही से मतलब इंटरेस्टेड है। तो बहुत लोग मतलब इसका प्लानिंग कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो सर ये बताएं, आपने जॉब में सेटिस्फैक्शन की बात कही, ये बताएं कि जॉब में और इसमें आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है सेटिस्फैक्शन को लेकर, संतुष्टि को लेकर? उसमें सर देखिए, एक तो आपको मंथली उसमें एक ही आएगा जो आप जॉब कर रहे हैं, तो इसमें क्या है ना कि कभी ऊपर नीचे होता रहता है। ये अपना जॉब है सर, अपने जॉब की बात अलग होती है, अपना मतलब बिजनेस का सर, आज़ादी भी है। जी इसमें आज़ादी भी है सर। और अब किसी के अंडर में करते हैं सर, तो वो मतलब उसमें हमको सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। कितना दिन से कर रहे हैं सर आप बकरी पालन? ये हमारा हो गया सर 3.5 साल होने को है ये गोट फार्मिंग। 3.5 जी सर। तो ये बताएं, आपने इंजीनियरिंग किया है जी, लेकिन इंजीनियरिंग में तो आपको बकरी पालन के संबंध में कुछ बताया नहीं गया, और आप 3 साल आपका हो गया है बकरी पालन किए हुए, तो कहीं से ट्रेनिंग लिए, जानकारी लिए थे बकरी पालन का कि इंजीनियरिंग के बाद तुरंत इसमें आ गए? नहीं सर, इंजीनियरिंग के बाद मैंने कहा ना कि 2 साल मैंने जॉब भी किया, दिल्ली में जॉब किया, चेन्नई किया, बेंगलोर किया, ये 3 जगह मैंने जॉब करने के बाद ही फिर ये इसका फैसला लिया। जॉब के बाद आप डायरेक्ट इसको शुरू किए कि ट्रेनिंग लिए थे कहीं? नहीं सर, वो डायरेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया था, मुझे कुछ पता भी नहीं था। पहले मैंने कभी खस्सी बकरी कुछ भी नहीं पाल रखा था, तो बहुत मतलब दिक्कत आई, तो फिर बाद में ट्रेनिंग वगैरह लेना पड़ा मुझे। कहाँ से लिए ट्रेनिंग? सर ट्रेनिंग तो मैंने पटना फतुहा से लिया है सर, ये आपको उमेश सर से ट्रेनिंग ले रखा हूँ मैं। ये बताएं सर कि आपका कितना बड़ा एरिया है जिसमें आप बकरियां रहती हैं? सर ये लगभग 1.5 कट्ठे का है सर, और इसमें लगभग अभी 70 से 80 पीस बकरियां रह लेती है। 70 से 80 पीस? जी सर। और कितना खर्चा लगा होगा सर, क्योंकि आपके पास ये जो रूम बना हुआ है इसमें कितना खर्चा लगा है? पूरा फार्म मुझे बनवाते हुए लगभग 4 से 5 लाख रुपया लग गया है सर, ये पूरा मुझे इसको फार्म को कंप्लीट करते हुए। सर आप बिना ट्रेनिंग लिए बकरी पालन शुरू कर दिए थे और उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग लिए, तो शुरू करने और ट्रेनिंग लेने के बीच में कितना दिन बिना ट्रेनिंग के निकाल दिए थे? सर लगभग 1 साल मैंने निकाल दिया था सर बिना ट्रेनिंग का। उसके बाद जब आपने ट्रेनिंग लिया, तो ये बताएं कि ट्रेनिंग क्या क्या कमी आपको नज़र आया कि बिना ट्रेनिंग के जो आप शुरू कर दिए थे बकरी पालन वो नहीं करना चाहिए, क्या क्या गलती सामने आया? सर गलती ये आया कि पहला चीज़ तो वैक्सीनेशन, और दूसरा चीज़ था कि फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और तीसरा आपको ये मौसम के अनुसार हरा चारा कब कैसे खिलाना, ये सब में बस दिक्कत आ रहा था। और एक चीज़ आपको ये जैसे इसका तबीयत ख़राब हो गया तो इंजेक्शन वगैरह लगाना, दवा का नॉलेज नहीं था, तो वही सब ट्रेनिंग लेने के बाद वही सब नॉलेज आया सर। कितना बकरी से शुरू किए थे सर? सर मैंने लगभग पहले तो 8 से 10 देसी से स्टार्ट किया था सर। ब्लैक बंगाल? जी, ब्लैक बंगाल से। तो ब्लैक बंगाल में मुझे यहाँ पे कुछ ग्रोथ दिखा नहीं, तो फिर मैंने सर वो आपको बीटल सिरोही जो होता है सर, वो उस पर फिर काम किया। ब्लैक बंगाल में आपको ग्रोथ नहीं दिखा, तो ये ब्लैक बंगाल की कमी है कि मैनेजमेंट की कमी, रख रखाव की कमी?
नहीं सर, ये ब्लैक बंगाल में अभी कमी आ गया। क्या है ना कि सर अपने बिहार का जो है ये ब्लैक बंगाल, अभी इसको कम उम्र में लोग सब जो है ना इसको क्रॉस करवा करवा के इसका जो हाइट होता है ना, हाइट बढ़ता है और इसको 6 महीने की उम्र में ही मतलब इसको क्रॉस करवा देते हैं लोग सब। तो क्रॉस करवाने के बाद क्या है ना कि ना वो दूध सही से कर पाती है और ना ही बच्चा देने की क्षमता ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से थोड़ा मतलब अपना ब्लैक बंगाल में ये दिक्कत आ गया। तो इस वजह से हमको ब्लैक बंगाल हटाकर सर ये फिर मैंने सिरोही और बीटल पे काम किया था। और जब आप ट्रेनिंग लिए सर उसके बाद फिर कितना संख्या बढ़ाएं बकरी का? ट्रेनिंग लेने के बाद सर मैंने लगभग 50 मेरे यहाँ संख्या बढ़ा है सर। अभी कौन कौन नस्ल है और कितना संख्या में? अभी सर मेरे पास सबसे ज़्यादा अभी आपको बड़बड़ी मिलेगा सर, बाकी और सब भी हमारे पास बीटल है, सिरोही है, तोतापरी है, सोजत है, सारे ब्रीड है, सब ब्रीड का हमारे पास अवेलेबल है। बड़बड़ी सर आपको ट्रेनिंग के पहले आकर्षित कर चुकी थी कि ट्रेनिंग लेने के बाद आपको बड़बड़ी की तरफ मन घुमा? बड़बड़ी सर ट्रेनिंग से पहले ही आकर्षित कर चुकी थी, क्योंकि बड़बड़ी के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा ही कॉल आते थे सर, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अभी बिहार में डिमांड चल रहा है। तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद ही फिर मैंने इसको ज़्यादा फिर इसका मतलब बढ़ाया है। सर कॉल में क्या क्या डिमांड किया जाता था? खस्सी, बकरी, ब्रीडर? सर सबसे ज़्यादा डिमांड आता था अपने पास सर बकरियों का सर, बकरी और ब्रीडर का सबसे ज़्यादा डिमांड बड़बड़ी में आता है सर। सर आपके फार्म पे ये जो दुम्बा दिखाई दे रहा है इसके बारे में बताएं सर, ये इसके बारे में जानकारी दें। सर ये दुम्बा लगभग 3 महीने का था, तो मैंने लाया था सर इसको यूपी से। वैसे ये है आपको तुर्की का ब्रीड आता है सर ये, और यहाँ लगभग मतलब समझिए कि बिहार में इसका अभी पालन नहीं चल रहा है। तो इसका ही मतलब हमने इसका फार्मिंग के पर्पज़ से लाया हूँ। आप देखिए इसका भी फार्मिंग अब आगे मतलब प्रोसेस बढ़ाया जाएगा सर। सर आप इतनी सारी बकरियों के साथ दुम्बा रखे हुए हैं, तो बकरी और दुम्बा को साथ साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं ना होता है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आती है सर। जो अपने बकरियां खाती है खाने पीने में भी वही है, बस इसका बस यही है कि गर्मी में इसको ज़्यादा केयर करना पड़ता है, पंखा देना पड़ता है, हर 2-3 दिन पे नहलाना पड़ता है, क्योंकि इसका तो आप जान ही रहे हैं कि गर्म कितना होता है। जो खाल होता है सर वो बहुत गर्म होता है, जो आप नहीं नहलाइए तो उसमें दिक्कत आ सकता है। गर्मी में थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी आएगी हाँफने का। आगे आपको दुम्बा को लेकर क्या प्लानिंग है अपने फार्म पे? सर आगे का यही प्लानिंग है कि इसका फार्मिंग मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी अभी अपने यहाँ लोगों को शौक आया है सर दुम्बा का। तो दुम्बा का भी मेरे पास बहुत ज़्यादा ही मतलब अभी कॉल आ रहे हैं। तो इसका भी अब थोड़ा प्लानिंग चल रहा है कि कुछ रोज़ में इसका भी हम फार्मिंग स्टार्ट करेंगे सर। सर अभी बरसात का टाइम है, तो बरसात में क्या क्या समस्या आ रहा है आपके फार्म पे और आप अपने बकरियों को बरसात से कैसे बचा रहे हैं? सर देखिए बरसात में तो सबसे पहले आपको ये FMD का वैक्सीन आप कर लीजिए, तो फिर आप में परेशानी, आपके बकरियों में परेशानी नहीं आएगी सर। वैक्सीनेशन आप टाइम टू टाइम रखिएगा ना, जैसे बरसात अभी आ गया है तो उससे पहले बरसात से आप 15-20 दिन पहले ही वैक्सीन कर लीजिए, तो आपकी बकरियां सुरक्षित है, फिर कुछ बीमारी नहीं। बाकी आप फार्म को साफ सुथरा रखिए, बाकी आपके बकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हरा चारा बरसात में तो भूल से भी नहीं देने का है। क्या होता है ना, बरसाती जो पानी होता है, पानी जाता है तो बरसाती कीड़ा सब होता है वो पत्ते पे आ जाता है, तो वो बरसात में हरा खिलाने की वजह से वो बकरियां को मतलब लूज मोशन वगैरह हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि हरा जो है बरसात में नहीं खिलाने का सर। सर आप जो ज़्यादा दिक्कत है हरे से बरसात में। सर आप जो ये बकरी पालन के संबंध में जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि बरसात हुआ या फिर वैक्सीनेशन को लेकर, तो ये आपका 3 साल का अनुभव बोल रहा है कि आपका ट्रेनिंग बोल रहा है? सर अनुभव भी है और साथ में ट्रेनिंग भी है सर, दोनों। ज़्यादा महत्व आप किसको दे रहे हैं? सर ज़्यादा महत्व हम सर ये ट्रेनिंग को दे रहे हैं सर। ट्रेनिंग के बाद ही मेरा मतलब बहुत सारा नॉलेज आया है सर, बहुत सारा चीज़ डाउट था वो सब क्लियर हुआ सर ट्रेनिंग के बाद ही। तो जो नए युवा बकरी पालन में आना चाहेंगे उनको आप क्या सलाह दीजिएगा? ट्रेनिंग लेकर आएँ कि बिना ट्रेनिंग? सर मैं तो यही सलाह दूंगा कि ट्रेनिंग लेकर ही आएँ, बिना ट्रेनिंग के आएंगे तो बहुत परेशानी है सर इसमें। मतलब ये आप इजी काम नहीं है फार्मिंग सर, बहुत टफ काम है सर। तो ट्रेनिंग लेकर ही इस फील्ड में आए तो ज़्यादा बेटर होगा सर इतनी सारी बकरियों का देख रेख आप अकेले करते हैं? जी जी सर, फिलहाल तो मतलब मैं खुद अकेला देखता हूँ और हमारी फैमिली भी है, कोऑपरेट करती है उसमें थोड़ा बहुत। और इसमें पहले मेरा भाई भी था, छोटा भाई भी मेरे साथ कर रहा था, वो अभी एक्चुअली पढ़ने चला गया बाहर दिल्ली। तो छोटा भाई था तो हम लोग साथ में, अभी खुद से अकेला पूरा करना पड़ता है। बाकी फैमिली है, फैमिली भी कोऑपरेट करती हैं। कितना समय देना पड़ता है आपको फार्म पे अपने? सर फार्म पे सर समझ लीजिए कि आप 24 घंटा में 18 घंटा 17 घंटा टाइम देना ही पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये लाइव स्टॉक का चीज़ है सर। इसमें आपको हर टाइम अपने फार्म पे रहना है, देखना है सारा चीज़ आपको। मतलब 24 घंटा मान लीजिए ना कि आपका मतलब नज़र अपने फार्म पे ही होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि आप बोल रहे हैं कि 17 घंटा 24 घंटा हमको यहाँ नज़र रखना पड़ता है, तो उस नज़र में क्या क्या चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है? जैसे सर उसमें ध्यान देना पड़ता है कि कोई बकरी बीमार तो नहीं होता है ना, कि कोई बीमार होगी तो वो साइड खड़ी रहेगी, खिलाना पिलाना, बहुत सा चीज़ इसमें सर देखना पड़ता है सर। सर आपके फार्म का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह का डिजाइनिंग आप किए हैं अपने फार्म पे, तो ये आपको ट्रेनिंग में बताया गया था?
जी सर, ये ट्रेनिंग के टाइम ये बताया गया था कि फार्म को किस टाइप से रखना है, कैसे बकरियां रखना है, कैसे बच्चे रखना है, तो बस वही चीज़ अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ। इससे पहले मैं वैसा ही डायरेक्ट रख रहा था, बच्चा बकरी ब्रीडर सब साथ में ही रह रहे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। क्या हो रहा था ना कि प्रेग्नेंट बकरियां को कोई ब्रीडर मार दे रहा है या खस्सी मार दे रहा है, तो ये सब मैनेजमेंट करने के बाद जो है ना हमारा मोर्टिलिटी बहुत कम हुआ, मतलब हुआ ही नहीं, ना के बराबर। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी हो रहा था कि पेट में मार दे रहा था, ऐसा वैसा बहुत सा दिक्कत, बच्चे में भी मतलब बच्चे को कोई मार दे रहा था बकरी खस्सी, तो उस समय दिक्कत आ रहा था। तो ये चीज़ आपको जो मैनेजमेंट करने के बाद फिर परेशानी नहीं आई। तो ये बताएं कि अगर आपसे ये अभी पूछा जाए कि आपके फार्म पे अभी क्या दिक्कत है स्ट्रक्चर को लेकर, डिजाइनिंग बनावट को लेकर, तो क्या जवाब होगा आपका? सर अभी तो हमारे फार्म पे बस थोड़ा बहुत जगह का दिक्कत है। अभी ये मतलब जगह अगर थोड़ा और होता तो हमारे पास बकरी की संख्या ज़्यादा होती। अब ऐसे प्लानिंग चल रहा है सर, आगे कम से कम 500-600 बकरिया का फार्म डालने का सर। तो सर आपका तो ये जो जगह है, ये जो आपका फार्म है शहर के बीचों बीच है, चारों तरफ घर है, जगह तो है नहीं, तो आप कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करिएगा कि यहीं पे, क्या कैसे? जी सर, ये दूसरे जगह अभी प्लानिंग चल रहा है सर। ये गांव साइड मतलब अभी प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं खोलेंगे। कम से कम 500-600 बकरिया का फार्म होगा सर वो। सर अभी आपके फार्म पे इतनी सारी बकरियां दिख रही हैं, तो इसमें से कितने प्रेग्नेंट होगी? सर अभी लगभग हमारे पास 20 से 25 पीस प्रेग्नेंट बकरियां हैं, और बच्चे वाली भी बकरियां हैं लगभग आपको 10 से 15 अभी बच्चे वाली भी बकरियां हैं। जो कितना बच्चा होगा आपके फार्म पे? अभी बच्चे लगभग सर मेरे पास 14 से 15 पीस बच्चे हैं सर। तो 14 से 15 पीस में क्या है सब? सर 14 से 15 पीस में बस एक मेल है, बाकी सारी फीमेल है सर, बड़बड़ी की फीमेल है सर सारी। सर आप 3 साल से कर रहे हैं बकरी पालन, तो ये बताएं कि कितना फायदा सर 1 साल में आपको हो जा रहा है? सर देखिए, फ़ायदा तो अपने आप पे डिपेंड करता है कैसे, क्योंकि अगर फीड मैनेजमेंट रखिएगा आप, मौसम के अनुसार अगर खाना पीना अगर दीजिएगा तो आपका प्रॉफिट आएगा सर। क्योंकि मौसम के अनुसार दीजिएगा ना तो उस टाइम क्या होता है ना, सस्ता होता है। जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ अभी टाइम में तो वो 18-19 रुपये कुंटल मिल जाता है। वही अगर आप लेट खिलाइएगा तो आपको पड़ेगा 25 रुपये केजी के हिसाब से। जैसे भूसा भी अभी मैंने स्टॉक किया था, वो 2 से 3 रुपये केजी के हिसाब से पड़ा है। तो वही सब आपको मैनेजमेंट अगर एक बार करना सीख जाइएगा ना सर, तो फिर प्रॉफिट है। सर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो ये बताएं आपके लिए एक लॉजिकल सवाल सर, अभी आपके फार्म पे जितनी बकरियां हैं इसमें कितनी ब्लैक बंगाल है? ब्लैक बंगाल सर देखिए, पहले तो हमने 8-10 रखा था। अभी है कि नहीं? अभी है हमारे पास 3 से 4 पीस ब्लैक बंगाल रखा है। जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग किया था ना, वही जो 3-4 मतलब मैंने उसमें से कुछ अच्छे पीस जो होती है वह बस रोक दिया था। तो सवाल ये है सर कि अभी जितनी बकरियां हैं आपके पास, अगर टोटल की टोटल अगर ब्लैक बंगाल ही रहती, दूसरा कोई बकरी अगर आपके पास फार्म पे नहीं रहती, तो वो ज़्यादा फायदेमंद फार्म रहता आगे चल के कि अभी जो बकरी है ये? नहीं सर, अगर मेरा हम जैसा फील कर रहे हैं, अगर हम टोटली अगर देसी पे रहते तो हमारा फार्म अब तक बंद हो गया होता। क्यों, कारण बताइए सर। क्योंकि सर देखिए, वो दूध भी नहीं करती हमारे यहाँ जो है ना, ये सिरोही वगैरह सब जो दूध करती है, तो वो दूध हम 500 रुपये लीटर बेच लेते हैं। ठीक है, दूध हमारे यहाँ से बिक जाता है। प्लस उसके बाद उसमें आपको ग्रोथिंग भी नहीं आता है देसी में, और ये सब ब्रीड में आपको ग्रोथ भी अच्छा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर, स्टॉल फीड पे थोड़ा मुश्किल आता है उसको रखने में। जब अगर चढ़ाई पे है देसी तो फिर ठीक है, हमारे पास चढ़ाई का जगह नहीं था। तो अभी सर आपके पास चढ़ाई का जगह नहीं है, तो इनको आप हरा चारा देते हैं कि नहीं? जी सर, हरा चारा मैं काट कर लेकर आता हूँ सर। ठीक है, वो आपको जैसे हो गया गुल्लर का पत्ता हो गया, तो 3 दिन 4 दिन मैं हफ्ते में वो गुल्लर का पत्ता खिला देता हूँ। और नेपियर होता है तो नेपियर भी खिला देता हूँ। नेपियर भी मैंने लगा रखा है, तो हफ्ते में मतलब समझिए 3-4 दिन आपको गुल्लर का पत्ता 3-4 दिन आपको देना पड़ेगा वो हरा, लेकिन एक टाइम हरा देना है। सर आप बोले कि खुद से आप घास काट कर लाते हैं, तो आपके जो मोहल्ले वाले जो सज्जन लोग होंगे, सम्मानीय आदरणीय पुरुष, वो तो आपका कुछ कैसा क्या उनका रिएक्शन रहता है? रिएक्शन तो सर पहले बहुत बुरा था सर, अभी तो ठीक है। अभी मतलब देख रहे हैं कि अब सफलता की राह पे है, तो अब कुछ नहीं, अब तो मतलब बोलते हैं अच्छी काम है ये वो, मतलब अब तारीफ भी करते हैं लोग। जब भी कोई किया है बंदा तो आज इस मुकाम पे है। मेहनत बस इसमें है कि मेहनत कीजिए, साफ सुथराइया रखिए, इसमें ढिलाई मत रखिए अपने आप को। अगर ढिलाई रखिएगा तो फिर फार्म बंद करना पड़ जाएगा। सर अभी आपके फार्म पे कौन नस्ल का ब्रीडर है? सर हमारे पास तो अभी बड़बड़ी का ब्रीडर है सर। सर अभी आजकल देखा जा रहा है कि AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी चलन में है, तो ये बताएं कि आप उसका कभी लाभ उठाएं कि नहीं? जी सर, अभी तक तो मैंने 2 बार अभी तक उसका लाभ उठाया है, जो कि उसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला है सर। कितना पैसा लगा था सर? सर ओनली 100 लगा था सर इसमें। तो सर आपको AI से इतना अच्छा लाभ देखने को मिला, तो आगे आपका क्या प्लान है कि ब्रीडर फार्म पे रखना है कि नहीं?
जी जी सर, ब्रीडर तो फार्म पे रखना ही है सर। एआई का इसलिए मैंने करवाया ना, क्योंकि मेरे पास फिर सिरोही का अभी ब्रीडर नहीं था, मेरे पास एक दो बकरी भी है सिरोही का, तो इस वजह से मैंने एआई का मतलब इससे प्रेग्नेंट करवाया। वैसे अगर ब्रीडर अपने फार्म पे है तो वो ज़्यादा बेटर होगा सर। सर बहुत बकरी पालक ऐसे हैं जो कुर्बानी के लिए खस्सी तैयार करते हैं, मीट पर्पस के लिए भी। आप अपना बताएं फार्म पे आप कैसे क्या तैयार करते हैं? सर मैं बकरीद के लिए जो होता है ना सर, मैं खस्सी तैयार करता हूँ हर साल। मीट पर्पस से तो मैं जल्दी मतलब सेल नहीं करता, क्योंकि उसमें मुझे मुनाफा नहीं है, तो मैं उस लेने से तो देसी मैं रखता नहीं हूँ। बस वही जो आपको क्रॉस ब्रीड हो गया या आपको मतलब अदर ब्रीड सब है, उस सबका मैं खस्सी तैयार करता हूँ हर साल बकरीद के लिए। तो अभी कितनी खस्सी होगी आपके पास तैयार? अभी सर मेरे पास टोटल 20 पीस खस्सी तैयार खस्सी है, जो आपको कुर्बानी के लिए 20 पीस है अभी हमारे पास। जो आपको तो अच्छा मुनाफा होने का उम्मीद है। जी 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 सर, अभी अच्छे वज़न में भी है सर। सब हमारे पास 40, 45, 50 केजी, 65 केजी तक के हमारे पास सर खस्सी अवेलेबल है। जैसे कि आप देखे होंगे कि बीटल का जो आता है ये पंजाबी ब्रीड, उसमें वाइट आइज आता है सर। और बरबरी में आप अभी तक नहीं देखे होंगे सर वाइट आइज। ये देखिए सर, रेयर ब्रीड बरबरी में वाइट आइज। बड़बड़ी में वाइट आइज है सर? जी सर, ये रेयर ब्रीड है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। जी सर, आपका भी धन्यवाद हमारे फार्म पे आने के लिए, और जो इस चैनल के माध्यम से व्यूअर्स देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद।